प्रेज़ द लॉर्ड। यहोशुआ मसीह के नाम से फिर एक बार हम आप सबों को इस YouTube चैनल के अंदर स्वागत करते हैं। और आज मैं आपके सामने बुधवार के बाइबल स्टडी के लिए यहाँ पे उपस्थित हूँ। आज का जो संदेश है उस दुष्ट की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। इफिशियंस के पुस्तक उसका 6वां अध्याय 12 वचन में लिखा है, उस दुष्ट की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। आज इस विषय के द्वारा कई वचनों को हम देखेंगे। इसमें 3 छोटा विषय है। पहला हम लूसीफर के बारे में देखेंगे, दूसरा है सेना के बारे में, लीजन, और तीसरा है लूसीफर क्या है या क्या करता है, उसी के विषय में भी हम देखेंगे। तो ये 3 छोटा विषय है। आज के इस विषय में जाने से पहले हम दुआ करें ताकि खुदा हमें पवित्र आत्मा से बुद्धि ज्ञान समझ दे। तो आइए हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया हालेलुया। खुदावन यहोशुआ मसीह के समय के लिए प्रभु धन्यवाद करते। फिर एक बार प्रभु आपने वचन प्रचार करने के लिए मौका दिया, इसलिए प्रभु धन्यवाद करते। आज हम विशेष प्रार्थना करें, इस रोटी जब तोड़ेंगे प्रभु पवित्र आत्मा से हमें समझ ज्ञान बुद्धि दे ताकि आपके पवित्र कलाम को समझ सके, और जो भी गुप्त बात है प्रभु हम उसकी को समझकर आपके नाम की महिमा करें, स्तुति आराधना करें। और शैतान के हल्ले से हम सबको को बचा, सुनने वाले सुनाने वाले दोनों के ऊपर दया कर, अनुग्रह कर। आपने हमारी विनती प्रार्थना सुना, धन्यवाद कर छोटी सी विनती खुदावन यहोशुआ मसीह के नाम से मांगता, सुन कबूल कर, आमीन। तो आज का विषय है उस दुष्ट की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। इफिसियों की पुस्तक 6वां अध्याय 12 वचन में लिखा है। इस विषय में हम पहले छोटा विषय जो है लूसीफर के बारे में देखेंगे। जब हम इस पवित्र शास्त्र पढ़ते हैं, खास करके अंग्रेजी में लूसीफर का नाम एक ही बार उल्लेख किया है, वो एशिया की पुस्तक 14वां अध्याय 12 वचन। ये हिंदी में या अलग भाषा में ये नाम उल्लेख नहीं किया है, लेकिन अंग्रेजी में जो केजेवी बाइबल है उसमें उल्लेख किया है, एक ही बार उनका नाम है। लूसीफर के विषय में कई और भी हम वचन देखेंगे। जब हम एजिकियल की पुस्तक जब हम पढ़ते हैं 28वां अध्याय 14 से 16, और जब 12 में हम देखेंगे ये सोर के राजा के विषय में लिखा गया, लेकिन ये शैतान के विषय में है। और सोर के राजा को लेकर परमेश्वर के दास ने, प्रभु ने उसकी आत्मा से कहा हुआ बातों को लिखा है। इसलिए ये 28वां अध्याय 14 से 16 में लिखता है, तू चाहने वाला अभिषेक करूब था, मैंने तुझे ऐसा ठहराया कि तू परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर रहता था। तू आग सरीखे चमकने वाले मणियों के बीच चलता फिरता था। जिस दिन से तू सिरजा गया और जिस दिन तक तुझमें कुटिलता ना पाई गई, उस समय तक तू अपने सारी चाल चलन में निर्दोष रहा। परंतु लेन देन के बहुतायत के कारण तू उपद्रव से भरकर पापी हो गया। इसी से मैंने तुझे अपवित्र जानकर परमेश्वर के पर्वत पर से उतारा, और ये चाहने वाले करूब मैंने तुझे आग सनी के चमकने वाले मणियों के बीच से नष्ट किया है। तो इस वचन के द्वारा एजिकियल नबी लिखता है कि ये चाहने वाला करूब था और ये परमेश्वर के पवित्र पर्वत पे थे, लेकिन जब कुटिलता पाया गया उसको वहां से हटाया गया। और ये है एजिकियल नबी, इस वचन को यहाँ पे लिखा गया। और भी कुछ वचन हम देखेंगे, जैसे भजन इसका 94 अध्याय 20वां वचन, साम्स 94 वर्स 20। यहाँ पे जब हम पढ़ता है तो यहाँ पे लिखा है, क्या तेरे और दुष्ट के सिंहासन के बीच में संधि होगी
जो कानून की आड़ में उत्पात मचाते हैं। तो यहाँ पे लिखा है कि उसका भी एक सिंहासन है और वो बाइबल के अंदर लिखे दुष्ट की सिंहासन है। तो ये दिखता हुआ आकाश के अंदर उन्होंने अपने सिंहासन बनाकर वहां से वो राज कर रहे। इसलिए शैतान का भी एक सिंहासन है इस वचन के आधार पर। और भी कई वचन हम देखेंगे, जैसे आइजिया नबी उसका पुस्तक में आइजिया लिखता है 14वां अध्याय 13 वचन में, आइजिया चैप्टर 14 वर्स 13, यहाँ पे लिखा है, तू मन में कहता तो था मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा, मैं अपने सिंहासन, तो इनका भी एक सिंहासन है, अपने सिंहासन को ईश्वर के तारांगण से अधिक ऊंचा करूंगा और उत्तर दिशा की चोर पर सभा के पर्वत पर विराजूंगा। तो इनका एक सिंहासन है। आइजिया नबी भी लिखता है। भजन में हमने देखा कि दुष्ट की सिंहासन वो इस आकाश में उन्होंने स्थापन कर वहां से वो दुनिया में राज कर रहे हैं। इसलिए वचनों को हमने देखा। इफिसियों की पुस्तक 6वां अध्याय 12 वचन में जो आज का विषय है, यहाँ लिखा है कि और दुष्ट की आत्मिक सेनाओं से जो है जो आकाश में है। तो ये जो दिखता हुआ आकाश में बहुत से दुष्ट सेना है। इसलिए यहाँ पे इस वचनों को हमने देखा, क्योंकि लूसीफर को जब गिराया गया उसके साथ बहुत से दूत भी थे। और ये जो आत्मा है ये दुनिया के जो लोग खुदा को मानते नहीं हैं उनके जीवन के अंदर कार्य करते हैं। इसलिए परमेश्वर के दास पौलुस इफिसियों की पुस्तक 2 अध्याय 2 वचन, इफिसियन चैप्टर 2:2, वहां पे लिखा है, जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम, तो ये आकाश के अधिकार की हाकिम जो है शैतान है, अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे जो अब भी आज्ञा न मानने वाले में कार्य करता है। तो आज्ञा जो नहीं मानता है, विश्व में जितने भी लोग हैं, ये आत्मा उनके अंदर कार्य करता है। तो इसलिए हमने लूसीफर के विषय में कई वचनों को यहाँ पे देखा। अब हम दूसरा जो विषय है वो है सेना, इंग्लिश में है लीजन। इनके विषय में भी कई वचनों को हम देखेंगे। जैसे मार्क सुवर्तमान 5वां अध्याय, यह अध्याय जब हम पढ़ते हैं, यहाँ पे एक व्यक्ति थे जो मशान में रहते थे और इनके ऊपर काफी दुरात्मा कार्य करते थे। जब ये यीशु मसीह को मिलने आए तो यहाँ पे मार्क सुवर्तमान 5वां अध्याय 9वां वचन, मार्क चैप्टर 5 वर्स 9, यहाँ पे लिखा है, उसने उससे पूछा तेरा क्या नाम है? उसने उससे कहा मेरा नाम सेना है, क्योंकि हम बहुत हैं। तो उसका नाम सेना है, लीजन। अब ये जो सेना है ये उस जमाने में रोम साम्राज्य के अंदर रोमन रेजिमेंट कहता है या रोमन सैनिक, इसमें 6100 सेना थे और 726 घोड़े सवार। तो ये कुल मिलाकर 6826 जो है ये एक रोमन रेजिमेंट या रोमन सैनिक बनता है। लेकिन यहाँ पे इस व्यक्ति के ऊपर 2000 दुरात्मा था। तो ये पूरे दुरात्मा इनके जीवन में कार्य करते थे। इसलिए ये कोई घर में रहता नहीं, ये मशान भूमि में अपना जीवन बिताते थे। कोई उसको अपने वश में कर नहीं पाए, लेकिन यीशु मसीह ने उनको ये सारा दुष्ट शक्ति से छुड़ाया। तो इसलिए ये सेना करता है और ये काफी लोग हैं, क्योंकि उन्होंने कहा हम बहुत है। प्रकाशित वाक्य 12वां अध्याय 9वां वचन, रेवलेशन चैप्टर 12:9, यहाँ पे परमेश्वर के दास योना जो प्रेरित थे वो लिखता है, तब वो बड़ा अजगर अर्थात वही पुराना सांप जो इब्लीस और शैतान कहलाता है और सारे संसार को बरमाने वाला है, पृथ्वी पर गिरा दिया गया और उसके दूत उसके साथ गिरा दिया गया। तो काफी दूत को भी गिराया गया। तो शैतान लूसीफर के साथ
काफी दूत है, इसलिए हमने देखा कि इस व्यक्ति के ऊपर 2000 दुरात्मा था और वो उनको सताते थे। और भी एक वचन हम देखेंगे, जैसे भजन 78 दैट इज 78, Psalm 78 वर्स 49, भजन 78 और उसका 49 वचन जब पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा है, उसने उनके ऊपर अपना प्रचंड क्रोध और रोष भड़काया और उन्हें संकट में डाला और दुखदाई दूतों का दल भेजा। तो ये दुखदाई दूत, तो ये परमेश्वर ने भेजा, क्योंकि आखिरी में सब अधिकार परमेश्वर के हाथ में, दुष्ट भी परमेश्वर के हाथ में। इसलिए यहाँ पे देखा कि जब लोग खुदा के पवित्र कलाम को नहीं मानते थे, परमेश्वर ने उन्हें दुखदाई दूतों को उनके बीच में एक दल समान भेजा गया। तो यह है सेना के विषय में, लीजन के विषय में हमने देखा। अब हम तीसरा विषय में प्रवेश करेंगे, वो है लूसीफर क्या है या वो क्या करता है। कुछ वचनों को हम देखेंगे। पहला चीज वो हत्यारा और झूठे है। युवान के सुवर्तमान 8वां अध्याय 44वां वचन, जॉन चैप्टर 8:44, यहाँ पे लिखा है, तुम अपने पिता शैतान से है और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। वो तो आरंभ से हत्यारा है और सत्य पर स्थिर न रहा, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। जब वो झूठ बोलता तो अपने स्वभाव ही से बोलता है, क्योंकि वह झूठा है, वरन झूठ का पिता है। तो इसलिए ये आरंभ से ये हत्यारा भी है, ये झूठा भी है, इसलिए ये लूसीफर हत्यारे भी है, झूठे भी है। ये पहला चीज हमने देखा। दूसरा चीज परीक्षा करने वाला, ये हर व्यक्ति के परीक्षा करते, क्योंकि यीशु मसीह का स्वयं उन्होंने परीक्षा किया। जब हम मत्ती की सुवर्तमान 4 अध्याय 1 से 11 वचन पढ़ता है, तो वहां पे 3 बार खुदावन यीशु की परीक्षा किया। जैसे पहले वचन में लिखा है, तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लीस से उसकी परीक्षा हो। तो इब्लीस ने उसकी परीक्षा किया, और ये खाली यीशु की नहीं, सब लोगों का भी परीक्षा करता है। तो ये परीक्षा करने वाला व्यक्ति है, ये हत्यारा है, ये झूठे है। तीसरा चीज, ये उकसाने का भी काम करता है, इज अ प्रोवोकर। जैसे पहला इतिहास 21वां अध्याय पहला वचन, फर्स्ट क्रॉनिकल्स चैप्टर 21 वर्स 1, यहाँ पे लिखा है, शैतान ने इजराइल के विरुद्ध उठकर दाऊद को उकसाया कि इजराइलियों की गिनती ले। तो खुदा ने वचन में लिखा है कि तुम गिनती नहीं करना, क्योंकि जब लोगों की गिनती करता है तो लोग अपना शक्ति सामर्थ्य दिखाते हैं। इसलिए परमेश्वर ने कहा आखिरी में मैं आपके लिए लड़ता हूं, इसलिए गिनती मत करो। लेकिन यहाँ पे शैतान ने दाऊद को उकसाया और उन्होंने गिनती की जो वचन के मुताबिक नहीं था। तो ये उकसाने का काम भी करते हैं। तो ये तीसरा चीज हमने वचन से देखा। चौथा चीज फाड़ने वाला भी है, इंग्लिश में डिवोरर। ये फाड़ने का भी काम करता है। जैसे पहली पत्रोस 5वां अध्याय 8वां वचन, फर्स्ट पीटर चैप्टर 5 वर्स 8, यहाँ पे लिखा है, सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। तो वो फाड़ने का काम करता है, वो हर दिन खोज में किसको फाड़ खाए। इसलिए हम लोग कभी भी सावधान रहे, ख्याल करें, क्योंकि ये शैतान का कार्य, हम उसको पहचानना चाहिए और विश्वास से ही हम उसको हटा सकेंगे। तो चौथा चीज हमने देखा वो फाड़ने वाला है। उसी के विषय में हमने एक वचन देखा। पांचवा चीज जो है चोरी करना, घात करना और नष्ट करना। ये भी वो करते हैं, चोरी करना, घात करना और नष्ट करना। युवान के सुवर्तमान 10वां अध्याय 10वां वचन में लिखा है, चोर किसी और काम के लिए नहीं, परंतु केवल चोरी करने
और घात करने और नष्ट करने को आता है। तो ये शैतान जो है ये चोरी करता है, मनुष्य को अपने ओर लेता है, गलत कामों के अंदर फंसाता है, घात करने ले जाते और नष्ट भी करता है। तो ये है इनका काम, ये है लूसीफर। हमने पांचवा चीज खुदा के पवित्र कलाम से देखा। छठवां चीज वो भ्रमाने वाला भी है, इज अ डिसीवर। प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय 9 वचन, रेवलेशन चैप्टर 12:9, परमेश्वर की दास युवान लिखता है, तब वह बड़ा अजगर अर्थात वही पुराना सांप जो इब्लीस और शैतान कहलाता है और सारे संसार को भरमाने वाला है, पृथ्वी पर गिरा दिया गया और उसके दूत उसके साथ गिरा दिए गए। तो ये बाइबल के अंदर लिखा है, ये पूरे संसार को बाइबल में लिखा है भरमाने वाला है, इज अ डिसीवर। तो इसलिए इसे भी हमें ख्याल करना है। सातवां चीज दोष लगाने वाला। इनका लूसीफर का और एक काम है दोष लगाने वाला, एक्यूजर। प्रकाशित वाक्य 12:10 में लिखता है, फिर मैंने स्वर्ग से यह बड़ा शब्द आते हुए सुना, अब हमारे परमेश्वर का उद्धार और सामर्थ्य और राज्य और उसके मसीह के अधिकार प्रकट हुआ है, क्योंकि हमारे भाइयों पर दोष लगाने वाला जो रात दिन हमारे परमेश्वर के सामने उन पर दोष लगाया करता था, गिरा दिया गया है। तो ये और एक काम करता है, ये दोष लगाने का काम भी करता है। ये सातवां चीज जो हमने खुदा के पवित्र कलाम से देखा। आठवां चीज है वो घबराने वाला भी है, वो लोगों को घबराते भी है। पहली शमूएल 16 अध्याय 14 वचन, फर्स्ट शमूएल चैप्टर 16 वर्स 14, यहाँ पे लिखा है, यहोवा का आत्मा सौल पर से उठ गया और यहोवा की ओर से एक दुष्ट आत्मा उसे घबराने लगा। तो ये दुष्ट आत्मा जो है वो घबराता है लोगों को। आज भी वही कार्य कर रहा है जो कार्य सौल के जीवन में किया, लेकिन छुटकारा मसीह यहोशुआ से ही हो सकता है। ये है आठवां चीज हमने देखा। नौवां चीज वो पीड़ित करने वाला है, इज अ स्माइटर, पीड़ित करने वाला। अय्यूब की किताब 2 अध्याय 7वां वचन, बुक ऑफ जोब चैप्टर 2 वर्स 7, यहाँ पे लिखा है, तब शैतान यहोवा के सामने से निकला और अय्यूब को पांव के तलवे से ले सिर के चोटी तक बड़े बड़े फोड़ी से पीड़ित किया। तो ये अय्यूब के ऊपर कुछ भी नहीं था, लेकिन जब परमेश्वर ने उसके ऊपर से वेली निकाला, तब शैतान ने उनके ऊपर बड़ा बड़ा फोड़ी, बाइबल के अंदर लिखा है, से पीड़ित किया। तो ये आज भी लोगों के जीवन में ऐसे से काम करते, इसलिए हम लोग इस बातों को भी ख्याल करना चाहिए। आगे हम बढ़ेंगे। 10वां चीज वो बंधन करते हैं, बंधना या बंधन करते हैं, इज अ बाइंडर। जैसे लूका की किताब 13वां अध्याय 16 वचन में एक स्त्री 18 साल से उबड़ी थे, लेकिन जब प्रभु के पास आए, प्रभु ने उनको ठीक किया। तो यहाँ पे लिखा है लूका की किताब 13वां अध्याय 16 वचन, लूक चैप्टर 13-16, तो क्या उचित न था कि यह स्त्री जो हेब्राम की बेटी है, जिसे शैतान ने 18 वर्ष से बांध रखा था, सबके दिन इस बंधन से छुड़ाई जाती। तो आज लिखता है कि 18 वर्ष के बाद इस बंधन से छुड़ा गया। तो ये बंधन करने वाला भी व्यक्ति है, ये किसी को बांध के रख सकता है। और यहाँ पे हमने लूसीफर के बारे में देखा कि 10वां चीज हमने वचन से देखा। 11वां चीज वो पटकने वाला भी है, इंग्लिश में लिखा है इज शिफ्टर। लूका की किताब 22वां अध्याय 31वां वचन, लूक चैप्टर 22 वर्स 31, यहाँ पे खुदावन यीशु मसीह सिमियोन से कहता है, सिमियोन, हे सिमियोन, देख शैतान ने तुम लोगों को
मांग लिया है कि गौ के समान पटके, तो ये गौ के समान चालनी के अंदर हम लोग उसको हिलाते वैसे वो पटकते हैं, तो ये उनका काम है। तो ये 11वां चीज हमने खुदा के पवित्र कलाम से देखा। 12वां चीज वो मरोड़ना भी करते हैं। मरोड़ना इंग्लिश में लिखा है टेरर। जैसे मार्क के शुभवर्तमान 9वां अध्याय 20 में जो बच्चे काफी समय से शैतान से पीड़ित थे, तो यहाँ पे लिखा है तब वे उसे उसके पास ले आए, और जब उसने उसे देखा तो उस आत्मा ने तुरंत उसे मरोड़ा और वह भूमि पर गिरा और मुंह से फेन बहते हुए लौटने लगा। तो ये बाइबल के अंदर लिखा है कि मरोड़ने का भी काम करता है। तो इसलिए ये सारा चीज से हम बच के रहना है, क्योंकि शैतान की आत्मा ये सब कार्य कर सकता है। 13वां चीज वो रोकने का भी काम कर सकता है। प्रेरित की किताब 13वां अध्याय 8वां वचन, जब यहाँ पे लिखा है कि परंतु एलिमस धोने ने, क्योंकि यही उसके नाम का अर्थ है, उनका विरोध करके हकीम को विश्वास करने से रोकना चाहा। तो ये रोकने का काम करता है। हकीम ने परमेश्वर के दासों को बुलाकर परमेश्वर की वचन सुनने के लिए आग्रह किया, लेकिन ये एलिमस जो टोना था वो रोकने का बहुत कोशिश की है, लेकिन प्रभु ने परमेश्वर के दास पौलुस के द्वारा उसको अंधा किया। सारा कामों को देखकर वो बाइबल के अंदर लिखा है हकीम विश्वास में आए। ये है 13 चीज हमने देखा। 14 चीज वो हरा देने वाला है। वो हरा देने का भी काम करता है। इसे वीकनर, जैसे एशिया की पुस्तक 14वां अध्याय 12 में लिखता है, आइजिया ने भी लिखता है, हे बोर के चमकने वाले तारे, तू कैसे आकाश से गिरा पड़ा है, तू जो जाति जाति को हरा देता है। तो ये हराने का काम करता है। तू अब कैसे काटकर भूमि पर गिराया गया है। तो ये बाइबल के अंदर लिखा है, ये लोगों को हराता भी है, वीक करता है, तो इसी के काम है। तो ये 14 चीज हमने खुदा के पवित्र कलाम से देखा। 15वां चीज वो नास्तिक है, मतलब वो शंकाएं पैदा कर सकता है। इज अ डाउटर। उत्पत्ति की किताब 3 अध्याय 4 वचन, जेनेसिस चैप्टर 3 वर्स 4, यहाँ पे लिखा है, तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय ना मरोगे। परमेश्वर ने कहा मरोगे, शैतान कहता ना मरोगे। उनके अंदर शंकाएं पैदा किया। वो बाइबल के अंदर लिखा है वो नास्तिक है, इसलिए इस बातों को भी हम ख्याल करें। और आखिरी में 16वां चीज लूसीफर के बारे में ये लिखा है, वो लोगों को कमाने को भी मदद करता है, इज अ गेनर। जैसे यहाँ पे प्रेरित 16वां अध्याय 16 वचन में लिखा है कि जब हम, मतलब परमेश्वर के दास पौलुस और सीलास प्रार्थना करने की जहाँ जा रहे थे, तो हमें एक दासी मिली जिसमें भावी कहने वाली आत्मा थी, और भावी कहने से अपने स्वामियों के लिए बहुत कुछ कमा लाती थी। तो ये बहुत चीज कमा कर लाते थे, बहुत लोग कमाते थे ये जादू टोने के द्वारा। और इसलिए यहाँ पे लिखा है वो दुनिया के लोगों को कमाने का भी रास्ता गलत रास्ते से बताते। तो ये सारा चीज हमने आज पवित्र कलाम से देखा गया। इसलिए हमने खुदा के पवित्र कलाम से ये सारी चीजों को हमने वचन से देखा। तो यहाँ पे हमने देखा कि 3 विषय हमने आज देखा कि उस दुष्ट की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है, इसके विषय में 3 विषय हमने देखा। लूसीफर के विषय में, सेना के विषय में, और लूसीफर क्या है और क्या करता है, ये सारा चीजों को हमने खुदा के पवित्र कलाम से देखा। इसलिए आज हम इस बातों से ख्याल करना है ताकि हम किसी शैतान के
युक्तियों के अंदर जाकर फंसे नहीं। हम लोग इसलिए ख्याल करें, बातों को वचन से हम समझे, ताकि प्रभु आप सबों को इस वचन के द्वारा आशीष करे। विदा होने से पहले हम सभी लोगों की प्रार्थना करें जो शैतान से पीड़ित है, बीमारी में, अलग अलग परेशानी संकट में है। उन सभी के लिए हम दुआ करें ताकि खुदा उन्हें विश्वास की प्रार्थना से छुटकारा दे सके। तो आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, सिरों को झुकाए, हम प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया। खुदावन यीशु मसीह, इस वचन के लिए प्रभु धन्यवाद करते, जो भी आपने हमें समझाया सिखाया, इसके धन्यवाद करते। सुनने वाले सुनाने वाले दोनों के ऊपर दया कर। विशेष करके हम प्रार्थना करें प्रभु, आज जो भी बीमार, तकलीफ, परेशानी, संकट, मुसीबत, अलग अलग समस्या में फंसे प्रभु, उन सभी के लिए प्रार्थना करें। खुदावन आपने खाए फटके से उन्हें चंगाई दे। आपने भाई व लोग से उनकी सारी अपराधों को क्षमा कर उन्हें शक्ति, सामर्थ्य, हिम्मत दे, बल दे और सबों को तेरे मार्गों में तेरी इच्छा से चला कर। आपने हमारी विनती प्रार्थना सुना। धन्यवाद कर छोटी सी विनती खुदावन यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, सुन कबूल कर, आमीन। तो फिर एक बार प्रभु इस वचन के द्वारा आप सबों को आशीष करे। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड।